नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं हूं आपके साथ गेटी भाव्या। सर का ताज कहे जाने वाली चीज़ जिसे हमारा सबसे खूबसूरत पार्ट बोलते हैं बॉडी में, जिसके बिना इंसान खूबसूरत तो छोड़िए अपना जरिया तक स्टार्ट नहीं कर पाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बालों की, उन्हीं बालों की जो दिन ब दिन झड़े जा रहे हैं और अलग लेवल का स्ट्रेस भी दे रहे हैं। हम आजकल ऑफिस जाएं, कहीं भी जाएं, हमारी खूबसूरती सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और उसी खूबसूरती को चार चांद लगाता है हमारा ये बाल। और वहीं पर जब ये बाल घटने लगे तो स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही। तो उसी सिलसिले में हम आज बात करने आए हैं डॉक्टर पूर्णिमा चौबे से। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूर्णिमा चौबे ला फेमा डर्मा क्लिनिक से एसोसिएटेड हूँ। मैं एमडी इन डर्मेटोलॉजी और फेलोशिप इन एस्थेटिक मेडिसिन में। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर इंट्रोडक्शन। तो मैम सबसे पहला जो सवाल आता है कि ये हेयर लॉस बढ़ क्यों रहा है दिन ब दिन? हेयर लॉस बहुत ऐसा है कि बहुत सारे रीज़न से हो रहा है। बच्चों में भी देखा जा रहा है, बड़ों में भी देखा जा रहा है। बच्चों न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, प्रेगनेंसी के बाद भी है, हार्मोनल रीजन्स, बहुत सारे रीजंस है जिसके वजह से हेयर लॉस हो रहा है। और मैंने हेयर साइकिल के बारे में बताया, जो एनाजन, कैटाजन और टेलोजन फेज का इंक्रीज़ हो जाना हेयर लॉस होता है। नॉर्मली 50 to 100 हेयर फॉल इज़ नॉर्मल, बट उससे ज़्यादा बढ़ जाना हेयर लॉस कहलाता है। और जेनेटिक्स भी है, जीन्स जो है वो भी एसोसिएटेड है जिससे हेयर लॉस होता है। ओके मैम, तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, अगर किसी को हो रहा हेयर लॉस है तो वो पहले तो देख ले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी कभी स्ट्रेस में आते हैं, थोड़े से हेयर बाल गिरे तो सबको लगता है कि बहुत बाल गिर रहे हैं। नॉर्मल है 50 to 100 हेयर फॉल पर डे इज़ ओके, बट इससे ज़्यादा है तो यू शुड मीट योर डॉक्टर। डॉक्टर बताएगा कि क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, हार्मोनल इश्यूज़ है या फिर कोई और रीज़न है, स्ट्रेस लेवल क्या है, उसकी वजह से उसको मैनेज किया जा सकता है। हमारे क्लिनिक में इसका बहुत सारा इलाज है जिससे मैनेज किया जा रहा है। मैम, आप थोड़ा इलैबोरेट करेंगे उन ट्रीटमेंट्स के बारे में? बिल्कुल। देखिए, पहले तो हम अगर पेशेंट आया तो हम लोग पहले उसके हेयर एनालिसिस करते हैं और उससे पता करते हैं कि उसका स्ट्रेंथ की थिकनेस क्या है, डेंसिटी क्या है, सब पता करते हैं और इसका कंडीशन क्या है हेयर का। तो वो पता करने के बाद, जिसे हम ट्राइकोस्कोप से करते हैं, पता करने के बाद हम उसको अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देते हैं। मे बी हम लोग को सिर्फ टॉपिकल ट्रीटमेंट एंड ओरल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़े। लेटर हमारे उसके बाद हम पीआरपी करते हैं जिसमें सिंगल स्पिन भी है और डबल स्पिन है। ग्रोथ फैक्टर्स हम लोग अप्लाई करते हैं, साथ में माइक्रो नीडलिंग करते हैं। हेयर थ्रेड एक नया टेक्निक आ चुका है, हेयर थ्रेड करते हैं, हेयर बोटॉक्स होता है एंड एज वेल एज जब लास्ट में पूरी बॉल्डिंग होती है तो हम उस पर फिर हम जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट पे। ओके मैम, तो इन ट्रीटमेंट्स में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा माना जाता है? देखिए, वेरी करता है लोगों पे कि एक बेस्ट ट्रीटमेंट उनके लिए क्या होगा। अगर पेशेंट को अगर आया है और थोड़ा हेयर फॉल है, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, जो कि मैनेज किया जा सकता है, तो उसे हम सिर्फ टॉपिकल ट्रीटमेंट और ओरल दे के फाइन वो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर उसका बॉल्डिंग ज़्यादा, अगर वो बॉल्डिंग की तरफ एकदम प्रॉपर बॉल्डिंग हो गया है तो उसे हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। मगर कुछ लोगों के बाल होते हैं, थोड़े कम हो चुके होते हैं, तो उसमें हम लोग हेयर बोटॉक्स पे जा सकते हैं, पीआरपी कर सकते हैं और साथ में हेयर थ्रेड करते हैं, विच इज़ वेरी गुड ट्रीटमेंट राइट नाउ। यस। ओके मैम, मेरा लास्ट सवाल था कि हार्मोन्स जो है, जैसा कि आपने बोला कि हार्मोन्स की वजह से हमारे हेयर लॉस हो रहे हैं, तो हार्मोन्स इस ज़माने में सबसे ज़्यादा बड़े, पहले के ज़माने में हार्मोन्स कैसे ठीक होते थे और हम क्यों इतने ख़राब हैं? नहीं, पहले ऐसा नहीं है कि पहले हार्मोन्स का ऐसा दिक्कत था नहीं। देखिए, होता क्या है कि अभी डाइटरी हैबिट हमारी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब हमारी ये जो डेयरी फार्म आ गया है, एंड्रोजन स्पेसिफिकली, और ये डेयरी फार्म वगैरह जो है, हम इंजेक्टेबल्स यूज़ करके फिर उससे मिल्क डराइव करते हैं। तो ये सब हमारा जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और सारी चीज़ों की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है और ये हमारा स्ट्रेस लाइफ में, न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी, ये सब भी हार्मोन को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, तो इसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है। थैंक यू सो मच मैम, इतना वैल्यूएबल नॉलेज हमें देने के लिए। तो ऐसे ही अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन पे हमसे पूछ सकते हैं और तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।